हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विकर्ण क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। बट उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक पाथ क्या होता है। देखिए, अगर हमारा कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये किसी एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जिस पाथ को फॉलो करके जाता है, ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ये एक कंडीशन से अगर किसी दूसरे कंडीशन का मतलब, अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इस कंडीशन में इसका टेम्परेचर कुछ 20 डिग्री सेल्सियस होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो एक कंडीशन से अगर दूसरे कंडीशन में जिस पाथ को फॉलो करते हुए जाए, वही हमारा कहलाता है थर्मोडायनेमिक पाथ। इसकी डिफिनीशन एक बार सुन लीजिए कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जिस पाथ को फॉलो करते हुए जाए, वही हमारा पाथ कहलाता है थर्मोडायनेमिक पाथ। मान लीजिए अगर हम पीवी डायग्राम पे इसको ड्रॉ करें, तो ये देखते हैं कि इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक ये मूवमेंट कर रहा है ए टू बी, तो जिस कंडीशन को ये पाथ को फॉलो करते हुए जाए, वही हमारा ये थर्मोडायनेमिक पाथ कहलाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम किसी एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में डिफरेंट टाइप के स्टेट को फॉलो करते हुए जाए। स्टेट मतलब उसकी अलग अलग अवस्थाएं रहती हैं कि वो जिस जिस कंडीशन को फॉलो करते हुए जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, वो ये स्टेट 1 2 3 4 5 6 इसको फॉलो करते हुए पॉइंट बी पर आया, और जो जो स्टेट इसकी यहाँ पे है, फिर उसी को फॉलो करते हुए ये वापस अपने प्रीवियस कंडीशन में चला गया, अपने प्रीवियस पॉइंट पे चला गया, तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है चक्रीय प्रोसेस। चक्रीय प्रोसेस हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसी डिफरेंट टाइप के स्टेट को फॉलो करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए, फिर उसी पाथ को या किसी दूसरे पाथ को फॉलो करते हुए अपनी प्रीवियस कंडीशन में लौट आए, तो वो हमारा चक्रीय प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि अगर कोई हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, वो अगर एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जा रहा है, कंडीशन हमने बता दी है कि कंडीशन क्या होता है कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर आपका कुछ और है, तो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कुछ और होगा। पॉइंट ए डैश पे कुछ टेम्परेचर प्रेशर कुछ और है, तो पॉइंट बी डैश पे टेम्परेचर प्रेशर कुछ और होगा। तो ये अलग अलग कंडीशन या अलग अलग स्टेट को डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के। तो इरिवर्सिबल में देखिए क्या होता है कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम जाता है, लेकिन फिर से वो अपनी प्रीवियस कंडीशन में नहीं आ पाता है, यानी कि वो फिर उसी पाथ को फॉलो नहीं कर पाता है या किसी अलग पाथ को फॉलो करते हुए अपनी प्रीवियस कंडीशन में नहीं आ पाता, तो ये हमारा कहलाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जो हमने ये स्टार्टिंग में बताया, ये हमारा कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो कि हमको मेनली इसमें आपको फिगर के साथ समझाना है, वो हमारा आता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, यानी चक्रीय प्रोसेस में। एक्चुअल में चक्रीय प्रोसेस हमारा कोई नहीं होता है। एक्चुअल स्टेट अगर हम देखें किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, अगर वो एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जाए, तो उसमें इतने चेंजेस हो जाते हैं कि फिर से वो प्रीवियस कंडीशन में लौट नहीं पाता है। और अगर प्रीवियस कंडीशन में लौटेगा, तो उसके कुछ वॉल्यूम, टेम्परेचर या प्रेशर में डिफर महसूस करेंगे आप। तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस के क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को पढ़ते हैं कि एक्चुअल में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में कैसे डिफाइन किया गया कि कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है, जबकि एक्चुअल में नहीं होता। बट हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को डिफाइन करते हैं फिगर के थ्रू कि कैसे हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होता है। चलिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम फिगर के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसमें हमारे स्टॉपेज लगे रहते हैं। अगर यहाँ से हम हीट दें, तो ये आपका पिस्टन एक्सपेंड करेगा, जिसको रोकने के लिए हमारे स्टॉपेज लगे रहते हैं। पिस्टन के ऊपर हमारे वेट रखे रहते हैं। ये हमारा सिलेंडर होता है और इसमें हमारी गैस भरी रहती है। देखिए, सबसे पहले अगर कंडीशन की हम बात करें, जिस कंडीशन में अगर वेट हमारा न रहे, तो अगर हम इसको हीट दें, सिलेंडर को अगर हम हीट करें, तो ये हमारा देखेंगे कि पिस्टन बहुत तेजी से, अगर वेट न रहे, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि अगर ये इस कंडीशन में है, तो ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव करेगा, एक्सपेंड करेगा, यानी कि ये इस कंडीशन में मूव कर जाएगा, पॉइंट ए टू बी ये मूव कर जाएगा। तो ये यहाँ पे जो इसकी कंडीशन फर्स्ट कंडीशन रही और यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन है, इसमें काफ़ी डिफरेंस क्रिएट होगा।
और फिर से ये अपनी प्रीवियस कंडीशन में उस पाथ को फॉलो करके या किसी और पाथ को फॉलो करके नहीं आ पाएगा। तो ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। अगर हम वेट हटा दें तो ये क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि बिकॉज हमारा क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जबकि अगर वेट ना रहे और इसको हीट दें और ये बहुत तेजी से एक्सपेंड करे तो ये एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जाने के बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस शो कर रहा है। तो ये हमारा प्रोसेस क्वेसी स्टैटिक को फॉलो नहीं करेगा। अब हम वेट की कंडीशन में देखते हैं कि अगर इसके ऊपर वेट रहे उस कंडीशन में अगर हम इसको हीट दें और धीरे धीरे इसके वेट को कम करते जाएं तो ये डिफरेंट टाइप के स्टेट को, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक जाने में केवल एक स्टेट शो हुआ, तेजी से चला गया तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट नहीं रहे, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। रिवर्सिबल प्रोसेस में आप ये भी देखिएगा कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जाने में नंबर ऑफ स्टेट को फॉलो करते जाती है। तो अब हम इसके समझते हैं कि अगर हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करें वेट हटाने की कंडीशन में, तो अब देखिए मान लीजिए हमने गैस को हीट दिया और पिस्टन हमारा एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर हम इस वेट को धीरे धीरे वेट हटाते जाएं, पहले हमने छोटा सा वेट हटाया तो स्टार्टिंग कंडीशन में यहाँ पे पिस्टन है तो ये कुछ एक स्टेट पे मूव कर जाएगा। मान लीजिए हमने इसको पॉइंट 1 दे दिया, जब स्टार्टिंग कंडीशन में हमने इसको हीट दिया तो पिस्टन हमारा एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने की कंडीशन में अगर हमने थोड़ा सा वेट हटा लिया तो इसका मूवमेंट कुछ ऊपर की तरफ हुआ। तो मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट 1 तक ये मूवमेंट किया। अब फिर से हम थोड़ा सा वेट हटा लें और इसको हीट देते रहें, गैस एक्सपेंड होती रहेगी। फिर 1 से 2 स्टेट तक मूवमेंट किया। अब हम समझ लेते हैं कि ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में कैसे होंगे। मान लीजिए हमने थोड़ा सा वेट ये हटाया तो अगर स्टार्टिंग कंडीशन में इसका कुछ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पॉइंट ए पे अगर इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहा तो थोड़े सा एक्सपेंड होने की कंडीशन में इसका टेम्परेचर कुछ 25.2 या 25.5 हो जाता है। तो ये जनरली कंसीडर नहीं किया जाता, ये माना जाता है कि आपका ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी कि पॉइंट ए पॉइंट 1 आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अगर हम पॉइंट 2 की बात करें तो पॉइंट 2 पे अगर यहाँ पे 25.5 है तो ये 25.7 होगा, यानी कि इसके और इसके में टेम्परेचर और प्रेशर में काफ़ी कम डिफरेंस होगा, वॉल्यूम में भी काफ़ी कम डिफरेंस होगा। क्योंकि अगर ये हल्का सा ऊपर जाएगा तो ये वॉल्यूम हम जनरली इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो हम यही कहते हैं कि पॉइंट 2 पॉइंट 1 के साथ इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में। ऐसे फिर हमने वेट को थोड़ा हटाया और इसको हीट दिया तो ये फिर पॉइंट 3 तक चला गया। तो 3 भी हमारा 2 के साथ इक्विलिब्रियम में रहा। 3 से हमारा 4 ये पाथ फॉलो किया तो 4 भी हमारा 3 के साथ इक्विलिब्रियम में रहा। ऐसे ये फिर से 5 पे गया और पॉइंट बी पे चला गया। तो ये हम देख रहे हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिफरेंट टाइप के स्टेट को, पाथ को फॉलो करते हुए हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जा रहा है। और फिर से अगर हम चाहें तो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक फिर से इसी पाथ को फॉलो करते हुए इसको आप कोई भी नंबर्स दे दीजिए, जैसे 5 डैश 4 डैश 3 डैश 2 डैश और 1 डैश। इस देख रहे हैं कि पॉइंट बी से पॉइंट ए तक फिर से हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम उसी स्टेट को एक तरह से फॉलो करते हुए, जो स्टेट को फॉलो करते हुए वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है, उसी पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आ गया। तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस शो कर रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने बताया कि एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में डिफरेंट टाइप के स्टेट से जाने के बाद थर्मोडायनेमिक सिस्टम फिर उसी पाथ को फॉलो करते हुए या किसी और पाथ को फॉलो करते हुए अपने प्रीवियस कंडीशन में आ जाए तो वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। तो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस ने ये बताया कि अगर कोई हम डिफरेंट टाइप के स्टेट से होते हुए किसी भी प्रोसेस को करें जो कि एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो वो हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। अगर हम डायरेक्ट करें तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के कंडीशन से होते हुए जाएं तो ये प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। आई होप कि क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।